नाउ लेट्स रिवाइज द बेसिक्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एट वंस। तो ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस क्या है? ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो डीएनए है उससे आरएनए बनता है। नाउ द कैच पॉइंट इज कि पूरे डीएनए का एक साथ कभी ट्रांसक्रिप्शन होता नहीं है, एक ही बारी में होता नहीं है। डीएनए का एट अ टाइम कोई एक ही स्ट्रैंड चाहिए होती है, उस एक स्ट्रैंड में भी पूरा डीएनए नहीं होता है। डीएनए के एक सर्टेन स्पेसिफिक सीक्वेंस का ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो वो डिसाइड कैसे किया जाता है? हम जानते हैं कि डीएनए से आरएनए बनाने के लिए आपको कौन चाहिए? आपको आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। तो उस आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू डिसाइड किया जाता है कि कितना होगा। अब आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता चलता है? तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के अंदर मशीनरी डिफरेंट होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट होता है जो बताता है कि आपको यहाँ से इनिशिएट करना है और यहाँ पर रोकना है। यूकैरियोट के अंदर भी एक स्पेसिफिक मशीनरी होती है, लेकिन इस मशीनरी को कैसे पता चलता है कि आपको यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से ख़त्म करना है? तो उसके लिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आती है जिसमें प्रमोटर रीजन होता है, टर्मिनेटर रीजन होता है। प्रमोटर रीजन से पता चलता है कि यहाँ से स्टार्ट करना है एंड टर्मिनेटर रीजन में पता चलता है कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को रोक देना है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अपस्ट्रीम सीक्वेंस होते हैं, डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस होते हैं। हमने देखा कि एक कोडिंग स्ट्रैंड होता है, एक नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होता है एंड जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कि हमें बताना है कि भाई प्रमोटर रीजन यहाँ पर है, टर्मिनेटर रीजन यहाँ पर है, तो उसके लिए हम जानते हैं कि कोडिंग स्ट्रैंड ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। सो ये हमने देखा। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट क्या होती है, जिसको +1 से बोलते हैं, दैट वी हैव अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि भाई आरएनए पॉलीमरेज के बारे में भी हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो सिर्फ एक ही और वही सारे आरएनए बना रहा है। सिग्मा फैक्टर जो है वो उसके डिफरेंट होते हैं, जो ही डिसाइड करते हैं कि भाई आपको कौन सी जीन को ट्रांसक्राइब करना है, क्योंकि सिग्मा फैक्टर ही प्रोकैरियोट्स के अंदर इनिशिएट कर रहे हैं। जो कोर एंजाइम होता है वो तो बना देगा, लेकिन बताना क्या है कि कौन सा बनाना है वो सिग्मा फैक्टर कर रहा है। तो वही तो हमें डिफरेंट करना है ना बार बार में। अलग अलग आरएनए कैसे बनेंगे, अलग अलग जीन्स कैसे इंड्यूस होंगे? जब आप अलग अलग डीएनए सीक्वेंस को ट्रांसक्राइब करोगे, और उसके लिए आपके पास अलग अलग सिग्मा फैक्टर है, इसलिए उसको अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत ही नहीं है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जिनका अपना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट अलग है, सबका अलग प्रमोटर सीक्वेंस आइडेंटिफाई करते हैं, रिकोगनाइज करते हैं, उनसे बाइंड करते हैं एंड डिफरेंट टर्मिनेटर होता है जिसके बेसिस पे वो करते हैं। तो ये हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में देखा, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। एंड ऑल्सो जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ये हेलिकेज का भी काम करता है। तो ये बॉन्ड बनाता भी है, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, एंड ये बॉन्ड तोड़ता भी है।